हैदराबाद में आराधना समदड़िया नामक 13 वर्ष की एक लड़की ने कुछ दिनों पहले 68 उपवास की दीर्घतम तप साधना की। पारने के अगले दिन आकस्मिक तरीके से उसका देहांत हो गया। इस बात को लेकर के धर्म को नहीं समझने वाले या जैन धर्म का विरोध करने वाले या सुधार इत्यादि करने की भावनाओं को लेकर चलने वाले कई सारे ऐसे लोग हैं जिन लोगों ने बवाल मचाया। बड़ी मात्रा में प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में ये चीजें छपने लगी, आने लगी। करीब 30 से अधिक चैनल्स ने विस्तार के साथ में इसके लिए कहानियां घड़ी हैं। उन सब लोगों ने अपने अपने चैनलों पर ये पूरी कहानी अपने अपने मन से बना करके, तोड़ मरोड़ करके, आधी अधूरी बातों को रख करके, कुछ तथ्यों को छिपा करके प्रसारित की है। बाद में इन सभी चैनल्स वालों ने अपनी इन कहानियों को YouTube पर अपलोड किया है। उसके बाद में कई लोगों ने व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर इसे आगे भेजा है। इसके बाद में हजारों लाखों लोगों ने इस पर कमेंट लिखे हैं। उन लोगों ने जो ये कहानियां घड़ी, पूरी बात का बतंगड़ बनाया, बात को इन्होंने बदल करके प्रस्तुत किया। जो जैन धर्म की परंपराओं को नहीं जानते, जैन धर्म की साधना विधि को नहीं जानते, प्राचीनतम जैन प्रक्रियाओं को जो नहीं समझते, जिन लोगों को जैन धर्म पर और साधना पर विश्वास नहीं है, ऐसे लोगों ने अपने रोजगार के लिए, पैसे ऐंठने के लिए, धर्म को बदनाम करने के लिए या फिर अन्य किसी काम के लिए जो ये बातें उठाई और जिसका गलत तरीके से प्रसार प्रचार किया, इसके बाद में हजारों लाखों लोगों ने उस पर ऐसे बेहुदे कमेंट्स किए हैं कि वो बहुत अपमानजनक है, आघातजनक है। सुन करके, पढ़ करके किसी भी जैन के रोए खड़े हो सकते हैं। ये हमारे लिए दुर्भाग्यपूर्ण है और इन चीजों को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। सबसे पहली बात, उपवास जैन परंपरा की प्राचीनतम साधना है। यह महावीर के जमाने से नहीं, हर तीर्थंकर के काल में जीवंत रही है। स्वयं आदिनाथ परमात्मा भी सैकड़ों की संख्या में अपनी जिंदगी में उपवास की साधनाएं किए हैं और ये आज की नहीं है, ये हजारों लाखों साल से निरंतर साधनाएं चलती रही हैं। जैन परंपरा के उपवास दूसरी साधनाओं से बिल्कुल दिगर होते हैं, अलग होते हैं। उसमें भोजन इत्यादि लिया नहीं जाता और ये उपवास 6-8 साल के बालक बालिकाओं को लेकर के 90-95 साल के बड़े बुजुर्ग भी किया करते हैं। ये मात्र एक जगह नहीं, भारत में सब जगह पर, हर संप्रदाय और हर गच्छ में, हर समुदाय में और भारत के बाहर भी कई सारी मात्रा में लोग ऐसी उपवास की साधना करते हैं। इसके सिवाय जैन ही नहीं, अजैन लोग भी बड़ी मात्रा में उपवास की साधना किया करते हैं। पहली बात, मरने के लिए कोई उपवास नहीं करता, मरने के लिए कोई साधना नहीं होती। दूसरी बात, किसी को मरवाने के लिए कोई उपवास करवा नहीं सकता, मरवाने के लिए कोई साधना हो नहीं सकती। कोई नन्हा सा बालक हो या बड़े बुजुर्ग हो, किसी ने उनको भूखा रख लिया हो तो वो भूखा रहने को तैयार नहीं होते, यानी जोर जबरदस्ती किसी को भूखा रखा नहीं जा सकता। नन्हे से बालक को भी घंटे भर के लिए भोजन ना दो तो वो नाराज होता है, चीखने चिल्लाने लग जाता है। तो भूखा रहना, उपवास करना, भोजन का परित्याग करके साधना करना, यह गहरे आत्मबल की निष्पत्ति है। जिसका मनोयोग बड़ा मजबूत होता है, जिसका मनोबल, जिसका परिपक्व होता है, मजबूत होता है, जिसके मन में गहरी निष्ठा होती है, जिन शासन का समर्पण भाव होता है, महावीर की साधना पर आगे बढ़ने की जिसकी तमन्ना होती है, ऐसे लोग ही चाहे बड़े हों, युवा हों या छोटे हों, तपस्या करते हैं। तो मरने के लिए कोई तप नहीं करता, मरवाने के लिए कोई तप करवा नहीं सकता। आरोप यह है कि आराधना समदड़िया के पिता ने अपने रोजगार को आगे बढ़ाने के लिए, कारोबार को आगे बढ़ाने के लिए आराधना से 68 उपवास करवाए। चेन्नई में रहने वाले किसी महाराज साहब ने उनको प्रेरणा दी कि तुम्हारी बिटिया से अधिक उपवास करवाओ तो तुम्हारा धंधा पानी अच्छा चलेगा। मैंने सारी खोजबीन की, किसी महाराज साहब ने ऐसा कुछ नहीं कहा और वे खुद परिवारजन स्वीकार करते हैं कि किसी महाराज साहब ने ऐसा कुछ नहीं कहा। फिर भी ये बातें ये चैनल्स वाले या मीडिया वाले न छाप रहे हैं, नहीं दिखा रहे हैं और दूसरी तरफ गलत बातें फैला रहे हैं। तीसरी बात, अपने धंधे व्यवसाय को अच्छा चलाने के लिए कोई बाप चाहे कितना भी गरीब हो, अपनी बेटी को मौत के मुंह में नहीं धकेल सकता। किसी का दिल ऐसा हो नहीं सकता और कितना भी वो प्रेरणा दे दें, कोई बिटिया 68 उपवास तक भूखी रह करके साधना नहीं कर सकती। ये इम्पॉसिबल है। ये जो कुछ साधना हुई है, ये मनोभूमि के आधार पर, अपने संकल्प के बल पर हुई है, अपने इरादों के आधार पर हुई है, अपने अंदर की आत्मा को जगाने के लिए हुई है। सुनने जैसी बात है, आराधना ने इस वर्ष 13 साल की उम्र में 68 उपवास किए। आराधना ने 10-11 साल की उम्र में 41 उपवास भी किए हैं। उसके बाद में आराधना समदड़िया जिंदी रही है। तब तो वो अब से भी काफी छोटी थी। तब ये सब बवाल मचाने वाले लोग कहां चले गए थे?
उसने जब 41 उपवास किए तब ये लोग कहां बैठे थे? अभी इन लोगों को 68 उपवास के बाद में जो उसका शोभा यात्रा का आयोजन किया गया, ये नागवार क्यों गुजर रहा? ये सभी टेलीविजन चैनल वाले बार बार शोभा यात्रा बता रहे हैं कि जोरदार इस तपस्या को महिमा मंडित किया गया, उसकी शोभा यात्रा निकाली गई। उसके पापा मम्मी बगल में बैठे, वे खुश थे, प्रसन्न थे, स्वयं कन्या भी प्रसन्न थी। 68 उपवास के दिन भी उसकी शोभा यात्रा जब निकली तो प्रसन्नता का उसका चेहरा लाजवाब है। इसका मतलब कि तब तक मरने के कोई संकेत दिखाई नहीं दे रहे। वो तपस्वी तड़फ नहीं रही, वो तपस्वी बेहोश नहीं है, उस तपस्वी के चेहरे पर उदासीनता नहीं है, एकदम सुंदर हास्य का भाव है। आराम से वो वहां पर बग्गी में चढ़ी है, पिता और माता के पास में बैठी है, सुंदर उसकी शोभा यात्रा है। हजारों की संख्या में श्रावक श्राविका उसकी शोभा यात्रा में सम्मिलित हुए हैं। उसके बाद में पारने के मंडप तक वो पहुंची है, अच्छे तरीके से उसका पारना हुआ है। पारने के बाद अगले दिन उसकी मृत्यु हो गई आकस्मिक। तो क्या भोजन करके कोई नहीं मरता? छोटे बालकों की बेमौत नहीं हो रही मौतें? इतनी बड़ी मात्रा में विश्व के अंदर, विशेष करके भारत के अंदर, लोग भूख की वजह से मरते हैं। हजारों लाखों की संख्या में बालकों की भूख की वजह से मौत हो रही। हजारों लाखों की संख्या में बालक खा खा करके भी मौत के कगार में पहुंच रहे। हजारों लाखों की संख्या में कुपोषण की वजह से बालकों की मौत हो रही। ये बवाल मचाने वाले टीवी सीरियल वाले और मीडिया वाले कहां हैं? उस वक्त वे लोग किसी भी हालत के अंदर उन बालकों को बचाने का प्रयत्न क्यों नहीं करते? उसके लिए वे कहानियां क्यों नहीं बनाते जो कुपोषण से मरते हैं या भूख की वजह से मरते हैं? उनको साधना की वजह से किसी की मौत हो गई या पारणा करने के बाद में किसी का देहांत हो गया, वही बात महत्वपूर्ण क्यों लगती है? निश्चित तौर पर यह जैन समाज के प्रति बहुत बड़ा आक्रमण है। यह बवाल सामान्य बात नहीं है, यह सीधा जैन समाज पर हमला है। इनकी कानूनी कार्यवाही होनी चाहिए। इसके लिए सभी जैनों को मिलकर के प्रबंध करने चाहिए। साधु साध्वियों के भी संप्रदाय के भेदों को छोड़कर के एक साथ में आगे आना चाहिए। ऐसा अगर चला तो महावीर भगवान की उपवास की साधना भी ये लोग रुकवाएंगे, ये कतई मंजूर नहीं होगा। मैं सोचता हूं उपवास करने की साधना न करना इन लोगों के डर के मारे या इन लोगों के भय के मारे, उसके बजाय तो मर जाना चाहे। और दूसरी एक बात है, उपवास करते करते अगर मर जाते हैं तो इसे सौभाग्य समझना है। यह गलती नहीं है, यह अपराध नहीं है, यह समझदारी है। जो लोग शरीर पर टिके हैं वे लोग जीना चाहते हैं। जो लोग साधना में आगे बढ़ते हैं उनके लिए जीवन और मृत्यु दोनों बराबर हैं। शक्ति के अनुसार लोग तपस्या करते हैं, जोर जबरदस्ती कोई करवा नहीं सकता। 68 दिनों की तपस्या के अंदर आराधना ने किसी दिन कोई इंजेक्शन नहीं लिया, किसी दिन उसे कोई ड्रिप वगैरह नहीं चढ़ाई गई, कोई गोलियां कोई दवाइयां उसने नहीं ली, और 68वें दिन तक भी वो हंसती हंसती थी। तो क्या गुनाह है, क्या बुरा है? वो बालक हैं, छोटी हैं, ये दिगर बात है। कई बालक हैं जो 6 साल 8 साल के होते हैं, तपस्याएं करते हैं, वर्षों से की है और आज जिंदे हैं। कई लोग हैं 90-95 साल के होते हैं, तपस्या करते हैं। मैं तो यहां तक कहना चाहूंगा, जिस भी जैन को यह लगता हो कि ऐसी तपस्याएं नहीं होनी चाहिए, उन जैनों को भी जैन धर्म में रहने का अधिकार नहीं है।